कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी। पहला पाठ भक्तिन। कवि लेखिका महादेवी वर्मा। छोटे कद और दुबले शरीर वाली से लेकर घुंघरी चबाती यहाँ तक आज अध्ययन करेंगे। अपनी किताब में देखते हुए ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे विचित्र यानी अनोखी, उपस्थित यानी हाजिर, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा, आयु यानी उम्र, गदगद यानी प्रसन्न, सूरमा यानी वीर, इकलौती यानी अकेली, तुम पचे तुम लोगों से, किंवदंती कहावत, ख्याति यानी प्रसिद्धि, अनुग्रह कृपा, उपेक्षा तिरस्कार, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, उम्मीदवार प्रत्याशी। अब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई। यह 50 बरस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझाना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूठी
में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हाड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता की चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुंह वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ पिचकाकर अपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडेत पाती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। अब बोध प्रश्न हैं जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको हल करने हैं। बोध प्रश्न। सेवक धर्म। प्रश्न उतारते जाइए साथ के साथ। सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली
भक्तिन इसका उत्तर है सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन थी। दूसरा प्रश्न, भक्तिन किसी किसकी पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। इसका उत्तर है भक्तिन किसी अंजनी की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मी की समृद्धि किसके कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। इसका उत्तर है लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। प्रश्न संख्या 4, जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का क्या लेकर जीना पड़ता है। इसका उत्तर है जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास देकर जीना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5, किसके अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। इसका उत्तर है
रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। ये बहुत प्रश्न आपने उतार लिया होंगे। अब अभ्यास प्रश्न है जिनके उत्तर स्वयं ढूंढ करके उन प्रश्नों को हल करना है। अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। भक्तिन बहुत समझदार क्यों है? दूसरा प्रश्न, सास को हरी खोटी सुनाकर भक्ति ने क्या किया? तीसरा प्रश्न, सात तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर किस अभिषिक्त हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 4, किसके कारण भक्ति को दंड मिलना आवश्यक हो गया? चारों प्रश्न उतार लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर स्वयं खोज कर हल करने हैं। धन्यवाद।